24 मई 1972। वाणी का सार है, परिवर्तन का आधार दृढ़ संकल्प। परिवर्तन का आधार दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प का क्या आधार होता है? परिवर्तन का तो आधार दृढ़ संकल्प है, लेकिन इसको याद रखना, दृढ़ संकल्प का आधार होता है दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय है ना, जब हम वही दृढ़ निश्चय है ना, तो दृढ़ निश्चय बुद्धि में होता है तो संकल्पों में दृढ़ता आती है। बुद्धि में यदि दृढ़ निश्चय नहीं तो दृढ़ता संकल्पों में नहीं आती। तो आज बाबा भी उसी पर ही समझाते हैं। आज सर्व पुरुषार्थी आत्माओं को देख देख खुश हो रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि यही श्रेष्ठ आत्माएं सृष्टि को परिवर्तन करने के निमित्त बनी हुई है ना। दुनिया में भले ही हम परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन फिर भी बाबा जानते हैं कि यही बच्चे हैं मेरे जो सृष्टि को परिवर्तन करने के निमित्त बने हुए हैं। दुनिया में बहुत नामी ग्रामी है, इंटेलेक्चुअल है, टैलेंटेड है, लेकिन उन्होंने जिम्मेवारी नहीं उठाई है सृष्टि परिवर्तन की। बाबा के बच्चों ने ये जिम्मेवारी ली है, तो बाबा पुरुषार्थी बच्चों को देखकर खुश होते हैं। एक एक श्रेष्ठ आत्मा नंबरवार कितनी कमाल कर रही है ना। नंबरवार है पर कमाल तो कर रही है। वर्तमान समय भले कोई भी कमी व कमजोरी है, लेकिन भविष्य में यही आत्माएं क्या से क्या बनने वाली हैं और क्या से क्या बनाने वाली है ना। तो बाबा तो हमारे सिर्फ वर्तमान स्वरूप को नहीं देखते, बाबा तो भविष्य स्वरूप को भी इमर्ज करके खुश होते हैं कि चलो वर्तमान समय कुछ कमी कमज़ोरी भी है, तो भी क्या से क्या बनने वाली और बनाने वाली आत्माएं बैठे हैं। सबको इतना नशा है। हम भी अपने भविष्य स्वरूप को इमर्ज रखते हैं कि सिर्फ वर्तमान को? क्या रखते हो? सिर्फ वर्तमान स्वरूप को देखते हैं या भविष्य को देख के भी खुश होते हैं? हाँ, देखो सोचना है ना। इसीलिए देखो दुनिया में भी एक मकान भी बनाते हैं तो पहले मॉडल बना लेते हैं, है ना। फिर वैसे तो सब कुछ फैला पड़ा है, लेकिन किस बात से खुश हो रहे हैं? ये बन जाएगा ना तो ऐसा लगेगा। देखो ये चीज़ थोड़े दिन है ना, 15 दिन है, और 15 दिन में ये चीज़ ऐसी लगेगी, ऐसी बन जाएगी। तो बाबा कहते हैं इसी प्रकार से हमें भी वर्तमान में भले ही थोड़ा टूटा बिखरा रहता है, लेकिन खुशी है। जैसे बाबा को खुशी होती है ना कि क्या बनने वाले हैं और क्या बनाने वाले हैं, ऐसे हमें भी खुशी होनी चाहिए। तो भविष्य को देख आप सभी की संपूर्ण स्टेज को देख हर्षित हो रहे हैं। अपनी संपूर्ण स्टेज के विषय में है ना, अपना चित्र और चरित्र दोनों, और चित्र के साथ चरित्र कंबाइन करके पूरी छवि बना पाते हैं। क्योंकि चरित्र कहो तो अलग वर्णन कर देते हैं, चित्र कहो तो अलग खींच देते हैं, है ना। लेकिन चित्र चरित्र दोनों मिला के कंबाइंड करके वो व्यक्तित्व अपने सामने ला पाते कि ऐसे हम होंगे। ये मेरी भविष्य संपूर्ण स्टेज है। तो बाबा भी भविष्य संपूर्ण स्टेज देखकर खुश होते हैं। भविष्य तो देखना ही पड़ता है अगर खुश होना है तो, है ना। वर्तमान में तो इतनी खुशी नहीं होती। भविष्य पे दृढ़ निश्चय होगा तो ये स्टेज हम बना सकेंगे, है ना। क्योंकि निश्चय भी
स्व पर भी होना चाहिए। स्व पर माना मैं ही संपूर्ण बनने वाली आत्मा हूँ ना, तो वो भी आदि मध्य अंत जो बाबा कहता है अपना, उस पर निश्चय होगा तो फिर हम क्लैरिटी से ये संपूर्ण स्टेज भी अपनी बुद्धि में ला सकेंगे, है ना। है निश्चय कि मैं देवता बनने वाली आत्मा हूँ। क्योंकि देखो पता है हम लोग, मुझे जो अनुभव होता है कि हम एक बहुत इंटरेस्टिंग खेल खेलते हैं। रोज़ बाबा कहता है तुम अपनी कॉन्शियसनेस बदलो, हम कहते नहीं संस्कार बदल लेंगे, कॉन्शियसनेस वहीं रहेगी। बाबा रोज़ कहता है, बाबा संस्कार बदलने को नहीं कहता। बाबा रोज़ आता है मुरली में कहता है तुम स्मृति बदलो, है ना। मैं देव आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं परम धाम निवासी आत्मा हूँ, बाबा के स्वमानों में स्थित हो जाओ। हम कहते ये सब करने की क्या ज़रूरत है, हमें तो संस्कार बदलने ना, हम वैसे ही बदल लेंगे। भगवान रोज़ कहता है तुम स्मृति बदलो, हम कहते स्मृति नहीं बदलेंगे, संस्कार बदल लेंगे। लेकिन स्मृति के बिना बदलेगा ही नहीं, और स्मृति ही बदलने के लिए तो बाबा कहता है ना मुझे याद करो, वर्षे को याद करो, मुझे याद करो, स्वदर्शन चक्र पे रहो। ये सारा क्यों, स्मृति बदलने के लिए। अब वो स्मृति हमने ठान रखी है, हम बदलेंगे ही नहीं। बाबा रोज़ ये खेल चलता है, आप देखना रोज़ बाबा कहेगा मुझे याद करो, हम कहेंगे धारणा में बाबा ने क्या कहा, अच्छा मीठा रहो, मीठा रहेंगे, मुझे याद करो नहीं करेंगे, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, बाबा जो कह रहा है उसको सुन नहीं रहे। बाबा कहता है बाप को याद करेंगे, स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, वर्षे को याद करेंगे, तभी कर्म बदलेंगे, संस्कार बदलेंगे। तो इसीलिए अपनी जो बाबा हमें ज्ञान देता है वो किसके बारे में, तुम कौन थे, क्या बनने वाले हो, तुम किसके हो, है ना, तुम्हारे आदि मध्य अंत क्या है, ड्रामा तुम्हारे लिए किस प्रकार से कल्याणकारी कर्तव्य कर रहा है। बाबा कहते बार बार इसको बुद्धि में चलाओ। हम उसको नहीं चलाते, हम सोचते आज मैं क्रिटिसिज्म नहीं करूँगा, आज मैं ये नहीं करूँगा, आज मैं वो नहीं करूँगा। तो सोचने से थोड़ी बदल जाएंगे, जो आप हैं वैसा ही करेंगे, है ना। तो बाबा इसीलिए ये खेल है, ये चलता रहता है, रोज़ चलता है ना। तो बाबा कहते हैं कि बाबा क्या देख रहे हैं कि ये क्या बनने वाली है और क्या से क्या बनाने वाली है। तो भविष्य को देख आप सभी की संपूर्ण स्टेज को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी से बड़े ते बड़े जादूगर, रूहानी जादूगर हो ना। हाँ, हम कौन है, रूहानी जादूगर। हाँ, रूहानी जादूगर माना स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन करने वाले, आत्माओं का परिवर्तन और स्व परिवर्तन करने वाले रूहानी जादूगर। जैसे जादूगर थोड़े ही समय में बहुत विचित्र खेल दिखाते हैं, वैसे आप रूहानी जादूगर भी अपनी रूहानियत की शक्ति से सारे विश्व को परिवर्तन में लाने वाले हो, कंगाल को भी डबले ताजदारी बनाने वाले हो, डबल ताजदारी बनाने वाले हो। लेकिन किससे, रूहानियत की शक्ति से। लाते रूहानियत की शक्ति काम में, पहले तो रूहानियत की शक्ति जमा करते हैं और फिर काम में लाते। मैंने तो देखा है मेजॉरिटी, भले ही ज्ञान में भी हूँ, लेकिन बाहुबल का ही प्रयोग करते हैं। रूहानियत की शक्ति काम में नहीं आते। स्नेह की शक्ति से क्या नहीं हो सकता, पवित्रता की शक्ति से क्या नहीं हो सकता, लेकिन हम फिर भी वही जोर ज़बरदस्ती वही अपनाते, वही क्रोध, वही हिंसा, उसी से ही काम करना चाहते, है ना। वही निंदा स्तुति का खेल खेलते हैं। तो बाबा कहते लेकिन रूहानियत की शक्ति का जादू तुम्हें दिया है ना। जादूगर भी हमेशा स्मृति में रहे तब तो जादू करेगा,
कई बार है जादू अपने पास लेकिन करते नहीं हैं, और प्रयोग में ही नहीं लाएंगे तो आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाएंगे तो क्या जादू करेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं कि परंतु इतना बड़ा कार्य स्वयं को बदलने अथवा विश्व को बदलने का एक ही दृढ़ संकल्प से करने वाले हो, एक ही दृढ़ संकल्प से अपने को बदल देते हो। वो कौन सा एक दृढ़ संकल्प है जिससे बदल देते हो? जिस एक संकल्प से अनेक जन्मों की विस्मृति के संस्कार स्मृति में बदल जाए, वो एक संकल्प कौन सा है? हाँ नहीं, वो कौन सा संकल्प है जिससे अपने आप को बदलते हैं? बताओ। है भी, मैं आत्मा हूँ, है ना। है भी एक सेकंड की बात जिससे स्वयं को बदल लिया, एक ही सेकंड का, और एक ही संकल्प ये धारण किया कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। अपने ओरिजिनल संस्कारों को इमर्ज किया तो सब कुछ बदल जाता है ना। तो बाबा कहते हैं ये एक संकल्प दृढ़ता से, लेकिन इसका भी आधार क्या? निश्चय हो कि मैं आत्मा हूँ, है ना। पहले तो ज्ञान से निश्चय बैठता है। जब निश्चय हो जाता है मैं आत्मा हूँ, तो उस निश्चय के आधार से दृढ़ता रखते हैं, नहीं मैं आत्मा हूँ, मुझे आत्मा के, है ना, आत्मा के ओरिजिनल संस्कारों के हिसाब से चलना है। तो स्व परिवर्तन हो जाता है, संस्कार परिवर्तन भी हो जाता है। बाबा कहते हैं इस दृढ़ संकल्प से ही अपने सभी बातों को परिवर्तन में लाया। किया है ये दृढ़ संकल्प, मैं आत्मा हूँ, या अभी भी मैं, हाँ मैं सर्विस में हूँ, मैं माता हूँ, पिता हूँ, प्रोफेसर हूँ, टीचर हूँ, बिजनेसमैन हूँ, यही चलता है। हाँ मैं आत्मा हूँ तो परिवर्तन आता है। बाबा कहते इस दृढ़ संकल्प से ही अपने सभी बातों को परिवर्तन में लाया, ऐसे ही दृढ़ संकल्प से विश्व को भी परिवर्तन में लाते हो। वो एक दृढ़ संकल्प कौन सा है? कौन सा दृढ़ संकल्प करेंगे तो विश्व परिवर्तन का आधार बनेंगे? हाँ मैं शांत स्वरूप आत्मा, हाँ मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, है ना। सभी, सबको पता है आंसर, है ना। हम ही विश्व के आधार मूर्त उद्धार मूर्त हैं, अर्थात विश्व कल्याणकारी, है ना। देखो जब मनुष्य आगे पीछे देखता है और कोई नहीं है, मैं ही हूँ, मुझे ही करना है, तो उसको कितनी ताकत आ जाती है ना। तो बाबा कहता है कि देखो अपने आप को, तुम ही विश्व कल्याणकारी, कोई नहीं आने वाला, जिसका सब इंतज़ार कर रहे हैं ना वो तुम ही हो। है ना। मैं देखती थी फेसबुक पे और ऐसे भी ना कई ग्रुप्स बने हुए हैं गाइडिंग एंजल्स के, है ना। तो वो लोग ढूंढते रहते हैं, ये हमारा गाइडिंग एंजल है, वो हमारा एंजल है। दुनिया में सब ढूंढते हैं, है ना, पुकारते हैं, लेकिन बाबा कहते तुम्हें दृढ़ निश्चय हो गया मैं ही विश्व कल्याणकारी, और कोई नहीं है ना। तो बाबा कहते जब अपने को ये निश्चय हो जाता है तो आप विश्व कल्याण के कार्य में लगने पड़ते हो, है ना। किसी को पूछो आप इतना क्यों करते थे, और कोई है नहीं ना, मुझे ही करना है, एकदम से फट से कहता और कोई है नहीं, मुझे ही करना है, तो फिर वो ताकत भी आ जाती है, वो समझ भी आ जाती है। तो बाबा कहते इस संकल्प को धारण करने से ही विश्व के परिवर्तन के कर्तव्य में सदा तत्पर रहते हो। तो एक ही संकल्प से अपने को व विश्व को बदल लेते हो, ऐसे रूहानी जादूगर हो। लेकिन इतना दृढ़ता से संकल्प को, और संकल्प क्या ढीला हो जाता है तो उसको फिर स्मृति का पानी देना पड़ता है ना। संकल्प बीज है, स्मृति पानी है। जब बीज तो बो दिया, लेकिन फिर उसको बीच बीच में पानी देना पड़ता है, फिर याद दिलाओ मैं आत्मा हूँ और मैं विश्व कल्याणकारी हूँ।
तो बाबा कहते कि इस संकल्प को धारण करने से ही विश्व परिवर्तन के कर्तव्य में सदा तत्पर रहते हो। तो एक ही संकल्प से अपने को व विश्व को बदल लेते हो, ऐसे रूहानी जादूगर हो। वो जादूगर तो अल्पकाल के लिए चीज़ों को परिवर्तन में लाकर दिखाते हैं, लेकिन आप रूहानी जादूगर अविनाशी परिवर्तन, अविनाशी प्राप्ति करने कराने वाले हो। ये जादू परमानेंट है ना। स्व परिवर्तन भी परमानेंट होगा और विश्व परिवर्तन भी परमानेंट होगा। तो सदा अपने श्रेष्ठ मर्तबे और श्रेष्ठ कर्तव्य को सामने रखते हुए हर संकल्प व कर्म करो। क्या क्या सामने रखना है? अपना श्रेष्ठ मर्तबा ना, वो उसी को हम हायर कॉन्शियसनेस कहते हैं। ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस में नहीं रहो। मेरा मर्तबा ऊंचा है और मेरा श्रेष्ठ कर्तव्य है ना। दुनिया में भी मनुष्य अपना ऑक्यूपेशन याद रखता है, लेकिन वो तो है ना ऑर्डिनरी ऑक्यूपेशन है, लेकिन अपनी श्रेष्ठ पोजीशन, श्रेष्ठ ऑक्यूपेशन, ये याद रखना है। ठीक है, रखते हैं याद, फिर ढीला हो जाता है। स्थिति साधारण होती है तो सब कुछ बिगड़ जाता है ना। और कई बार हम सोचते हैं कि व्यर्थ नहीं, विकार नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन साधारणता भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। श्रेष्ठता से नीचे आ जाते हैं और साधारणता में आ जाते हैं तो सोचते हैं ये तो होगा ही, ऐसा तो चलेगा ही, इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं कि तो सदा अपने श्रेष्ठ मर्तबे और श्रेष्ठ कर्तव्य को सामने रखते हुए हर संकल्प व कर्म करो, तो कोई भी संकल्प व कर्म व्यर्थ नहीं होगा। चलते चलते पुराने शरीर और पुरानी दुनिया में रहते हुए अपने श्रेष्ठ मर्तबे को और श्रेष्ठ कर्तव्य को भूल जाने के कारण अनेक प्रकार की भूलें हो जाती हैं। बाबा ने बताया ना, भूलें क्यों होती हैं? क्योंकि भूल जाते हैं, है ना। मुझे एक बार एक कन्या आई थी, तो मैंने उसको कहा आप एक डिवाइन सोल हो, है ना। तो मुझे कहती नहीं, मैं ना गुड सोल इज़ ओके, डिवाइन ना थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, डिवाइन अच्छा नहीं लगता, है ना। और एक तो मैं आपको बताऊँ, एक जैसे चिट्ठी लिखते हैं ना हम, ईमेल्स वगैरह करते हैं, तो डिवाइन ब्रदर, डिवाइन सिस्टर लिखते हैं ना। तो एक भाई ने तो ईमेल में लिखा था कि मुझे डिवाइन आप नहीं बोलना, है ना, आप बस ब्रदर और ब्रदर इज़ ओके, डिवाइन नहीं, क्योंकि डिवाइन माना एक जैसे पाप हो जाता है, क्योंकि हम तो बहुत ऑर्डिनरी हैं। तो हमने कहा जब कहेंगे ही नहीं तो बनेंगे कैसे। तो ऐसे आई थिंक 5 ईमेल्स का वो कम्युनिकेशन हुआ था, जिसमें हमने ज्ञान थोड़ा उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल अड़े हुए कि मुझे डिवाइन नहीं कहना, है ना। क्योंकि मनुष्य को अपने श्रेष्ठ मर्तबे से, श्रेष्ठ कर्तव्य से, है ना, रावण की ये भी एक चाल है। रावण हमें ऐसा बना देता है कि हम सोचते हैं श्रेष्ठ बनना या श्रेष्ठ कर्तव्य के अपने आप को जिम्मेवार समझना वो ह्यूमिलिटी नहीं है, कि नहीं। दुनिया में क्या सोचते हैं, आप कहेंगे आप विश्व, नहीं हम तो छोटे से हैं, हम तो बस अपना ही कर लेना वही बहुत है ना। तो ये एक सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये भी हम एक ह्यूमिलिटी की तरह हमारी बुद्धि में बैठा हुआ है, जबकि ह्यूमिलिटी का ऑपोजिट है। ह्यूमिलिटी माना तो आगे बढ़ना भी, बढ़ाना भी, लेकिन ये पूरा ऑपोजिट हमारी बुद्धि में बैठा हुआ है। इसीलिए हम लोग अपने को साधारण समझना अच्छा सोचते हैं, श्रेष्ठ समझना या श्रेष्ठ कर्तव्य की स्मृति में रहना ये नई चीज़ है जो बाबा हमें सिखाते हैं। दुनिया में ऐसा कोई सिखाता नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं अनेक प्रकार की भूलें इसी भूल के कारण होती हैं। अपने आप को भूलना ये भी भूल है ना। जो अपने आप को भूलता है वो अनेक भूलों के निमित्त
बन जाते हैं। इसलिए अपने मर्तबे को सदैव सामने रखो, मर्तबे को सामने रखो। इस समय भी मैं कौन हूँ? हाँ, सबसे परम पवित्र श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ और देवता बनने वाली हूँ। आप लोग अपने आप को कितनी बार कहते हैं? हाँ, देखो, मैं पीसफुल हूँ तो कई बार कहते हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, देवता बनने वाला हूँ। ब्राह्मण भी नहीं कहते 10 बार, है ना। इन शब्दों से भी हमें जैसे ना एक इतना गहरा कनेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वही जो माया ने हमारी बुद्धि को ताला लगा दिया है ना, हम उच्चता श्रेष्ठता के शब्दों को भी अपनी बुद्धि में धारण नहीं करते ना। तो बाबा कहते मैं संगम युगी ब्राह्मण हूँ, भावी देवता हूँ, इसको नहीं भूलो। तो बाबा कहते इसलिए अपने मर्तबे को सदैव सामने रखो। जैसे सच्चे भक्त लोग जो होते हैं वो भी दुनिया की तुलना में, जो दुनिया वाले नास्तिक अज्ञानी लोग विकर्म करते हैं, विकारों के वश होते हैं, उनसे काफ़ी दूर रहते हैं, है ना। क्यों? कारण क्या होता है कि जो नौधा अर्थात सच्चे भक्त हैं वो सदैव अपने सामने अपने इष्ट को रखते हैं, है ना। तो दुनिया में पाप से दूर कैसे रहते हैं सच्चे भगत भी? माना चलो वो काम विकार को पाप नहीं जानते, लेकिन चोरी ठगी को जानते हैं। तो मानो चोरी ठगी से भी दूर कैसे रहते हैं? क्योंकि इष्ट के सामने रहते हैं। वो हमेशा समझते हैं कि हम अपने इष्ट के सामने हैं, इसलिए दूर रहते हैं। उनको सामने रखने कारण कई बातों में सेफ रह जाते हैं और कई आत्माओं से श्रेष्ठ बन भी जाते हैं। जब भक्त भी भक्ति द्वारा इष्ट को सामने रखने से नास्तिक और अज्ञानी से श्रेष्ठ बन सकते हैं, तो ज्ञानी तो आत्माएं सदा अपने श्रेष्ठ मर्तबे और कर्तव्य को सामने रखे तो क्या बन जाएंगे, है ना। बाबा कहते बाबा को तो सामने रखो ही, लेकिन अपने श्रेष्ठ मर्तबे और कर्तव्य को भी सामने रखो, तो तुम भी क्या से क्या बन जाएंगे। अब सुन रहे, रखेंगे? हाँ, रखेंगे कि फिर वही मुझे मीठा बोलना है, मुझे क्रिटिसाइज नहीं करना, मुझे कंपेयर नहीं करना, जो नहीं 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 करके वही कर रहे हैं सारे दिन। वही जो पुरानी बात, जो पुराना ढर रहा है ना, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। बाबा कहते नहीं नहीं करने से नहीं हो जाएगा, नहीं है। जिसको आप नहीं कहते उसको और बल भरता है। वॉट एवर यू रेजिस्ट परसिस्ट। जब आप बुद्धि से कहते मुझे क्रिटिसाइज नहीं करना है, तो और ही बुद्धि में क्या इमेज आती है क्रिटिसिज्म के। तो बाबा कहते हैं इसीलिए अपने श्रेष्ठ स्वरूप को सामने रखो, श्रेष्ठ कर्तव्य को सामने रखो। मैं ये हूँ, मेरा ये कर्तव्य है, मुझे बाबा ने इसके लिए नियुक्त किया है। क्या मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ? क्या मैं अपने श्रेष्ठ स्वरूप प्रमाण चल रहा हूँ? ये सामने रखो। सामने रख के नापते रहो कितनी दूरी है ना। तो बाबा कहते हैं रखेंगे, क्योंकि सुन लेते, करते नहीं है ना। बाबा हमें मुरली में कहता है मैं कितनी युक्तियाँ देता हूँ। ये युक्तियाँ हैं जो बाबा देते हैं। अब इन युक्ति को यूज़ करें तो कितने हम श्रेष्ठ बन जाएं। मैं कौन हूँ, मुझे क्या बनना है, मुझे बाबा ने किस कार्य के निमित्त बनाया है ना। हमें निमित्त बनाया है अनेकों के संकल्प शांत करने के लिए। हमारे अपने संकल्प में हलचल होगी तो कैसे करेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं अपने कर्तव्य को भी सामने रखो। बाबा कहते तुम्हारे सिवा और किसी को इतना भरा ही नहीं है कि कोई ये कर्तव्य करे, और तुम भी अलबेले रहोगे तो कैसे चलेगा। हाँ, आप जब बिजनेसमैन है, क्लाइंट सामने आता है तो क्लाइंट दिखता है कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, दिखता है। हाँ, तो फिर कल्याण कौन करेगा उसका?
ठीक है ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ध्यान रखो। तो बाबा कहते हैं कि जब भक्त भी भक्ति द्वारा इष्ट को सामने रखने से नास्तिक और अज्ञानी से श्रेष्ठ बन सकते हैं, तो ज्ञानी तो आत्माएं सदा अपने श्रेष्ठ मर्तबे और कर्तव्य को सामने रखे तो क्या बन जाएंगी? श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं बन जाएंगी। तो अपने आप से पूछो, देखो कि सदा अपना मर्तबा और कर्तव्य सामने रहता है। बहुत समय भूलने के संस्कारों को धारण किया, लेकिन अब भी अगर बार बार भूलने के संस्कार धारण करते रहेंगे तो स्मृति स्वरूप का जो नशा व खुशी प्राप्त होनी चाहिए वो कब करेंगे? ऐसे संगम युग भूलते भूलते बीत जाएगा क्या? स्मृति स्वरूप रहने का जो नशा खुशी है वो कब होगा? हाँ, ब्राह्मण जीवन का खाली सुनेंगे मुरली में, ब्राह्मण जीवन इतनी श्रेष्ठ है, इतनी सुख स्वरूप है, तो अभी जिएंगे कि नहीं? कैसे कोशिश करते करते मर जाएंगे। हाँ तो बाबा कहते हैं जो अपने श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप का जो नशा खुशी है वो अनुभव भी करेंगे कि नहीं? हाँ, बाबा कहते हैं, देखो बाबा मुरली में कहते हैं अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो, ये तुम्हारा गायन है। और हमें कोई पूछता है अतीन्द्रिय सुख है, कहते तो हैं अभी है तो नहीं, ऐसा इतना हुआ नहीं है। हाँ, मैं बताती हूँ ना, हमेशा मुझे बहुत सालों पहले एक बहन ने पूछा आप हमेशा खुश रहते हैं? हमेशा तो नहीं रहते। फिर बोलती है आपने फिर इतना करके क्या किया? कभी कभी तो हम भी खुश हो ही जाते। तो मुझे उस दिन फील हुआ कि सदा की वैल्यू है, नहीं तो कोई वैल्यू नहीं है, है ना। तो फिर लगा कि ऐसा तो कुछ करें ना जो हमें भी फील हो कि हाँ हमने इतना जीवन दिया, जो भी किया तो कुछ तो फ़ायदा हुआ, नहीं तो दुनिया की तरह हम भी गोते खा रहे हैं तो क्या ही लाभ हुआ, है ना। तो बाबा कहते हैं तो अगर ऐसे ही भूलते रहेंगे तो कब अनुभव करेंगे? फिर तो भूलना नहीं है ना। आप स्मृति स्वरूप होने का लक्ष्य रखो, क्योंकि ये भी लक्ष्य नहीं है बोल के लक्षण आते नहीं है ना। लक्ष्य ढीला रहता है तभी लक्षण भी नहीं आते। लक्ष्य क्लियर होगा कि मुझे ऐसा बनना है, आपको अनुभव करना है। कभी दिल में आता है मुझे संगम युग का अतीन्द्रिय सुख अनुभव करना। अब वो तो स्थिति के आधार से होगा। देखो बाप झोली फैलाए बैठा है, झोली फैलाए नहीं, झोली भरने के लिए बैठा है, लेकिन बाप जब झोली भरने के लिए बैठा है तब भी हमें फील ना हो तो माना पुरुषार्थ में कमी है ना। तो बाबा कहते सत्युग की क्या प्राप्ति होगी जब संगम युग का अतीन्द्रिय सुख ही नहीं फील हुआ। तो बाबा कहते कि स्मृति स्वरूप व सुख व स्मृति स्वरूप की खुशी का अनुभव क्यों नहीं होता है? उसका मुख्य कारण क्या है? अभी तक सर्व रूपों से नष्टो मोहा नहीं हुए हो। पुरानी दुनिया से दिल छूटेगी तो लगेगी ना नई दुनिया में। और पुरानी दुनिया की चीज़ों में जो मोह है ना, उसमें बहुत सारा संकल्प शक्ति बुद्धि सब वहीं चली जाती। वो बड़ी टैक्सिंग चीज़ है। पुरानी चीज़ होती है ना, बहुत मेंटेनेंस मांगती है ना। तो पुरानी दुनिया में बहुत संकल्प शक्ति समय जाता है। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ एक आत्मा के पीछे पूरे जीवन बिता देती है पर वो खुशी नहीं होता। इतना संकल्प शक्ति इस पुरानी दुनिया में जाती है। लेकिन बाबा कहते तुम अगर उस चक्कर में रहोगे तुम्हारा सारा संगम युग बीत जाएगा, तुम्हें वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ये भ्रम टूटे तो सही, तब तो है ना। तो बाबा कहते कि अब बाबा कहते तो नष्टो मोहा नहीं हुए। नष्टो मोहा है तो फिर भले कितनी भी कोशिश करो, लेकिन नष्टो मोहा है तो फिर भले कितनी भी कोशिश करो लेकिन स्मृति स्वरूप में आ जाएंगे, है ना। नष्टो मोहा है तो थोड़ी देर विस्मृति हो भी जाएगी ना, तो स्मृति हो जाएगी। तो
तो पहले नष्टो मोहा कहाँ तक हुए हैं ये अपने आप को चेक करो। और कल के मंथन में बताया ना, नष्टो मोहा का आधार आकर्षण विकर्षण है ना। जो पुरानी दुनिया से विकर्षण हो, सत्युग के आकर्षण हो, तब तो नष्टो मोहा बने। बाबा कहते कि बार बार देह अभिमान आना ये सिद्ध करता है देह की ममता से परे नहीं हुए हैं, वह देह के मोह को नष्ट नहीं किया है। जानकी दादी कहती मोह संबंधों में होता है, ममता वस्तुओं में होती है ना। जैसे मोह ममता कहते हैं ना, तो देह की ममता से भी दूर नहीं हुए हैं, है ना। चीज़ों में, देह में भी लगाव बहुत है और संबंधों में भी मोह है ना। कई होते हैं ना, चीज़ों को भी इतना संभाल संभाल के रखते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि नष्टो मोहा ना होने कारण समय और शक्तियाँ जो बाप द्वारा वर्षे में प्राप्त हो रही हैं उन्हों को भी नष्ट कर देते हो, काम में नहीं लगा सकते। नष्ट कैसे करते हैं? पुरानी दुनिया में समय शक्ति लगाया, माना उसको नष्ट किया। पुरानी दुनिया में आप कितना भी समय शक्ति लगा लो, वो एक अंधा कुआं है, वहाँ कुछ हो जाने वाला नहीं है। जैसे मनुष्य कहते हैं ना, मैंने इस देहधारी के पीछे इतना सहा, तो तुमने कुएं में अपनी सहन शक्ति डाली, उससे कुछ होने वाला नहीं है। पुरानी दुनिया में ना एवरीथिंग, बॉडी है ना, संबंध, वस्तु, काम, धंधा, सब पुरानी। तो बाबा कहते हैं ये जो वर्षा मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना, ये संगम युग का समय और शक्ति, ये वहाँ नहीं लगाओ। वहाँ समझो कि सिर्फ मैनेजमेंट करना है ना, वहाँ सिर्फ मैनेजमेंट करो। वहाँ अपने गुण शक्तियों को खर्च नहीं करो, है ना, वो ऐसे ही चलेंगे। वहाँ इतनी एक्सपेक्टेशन, होप के साथ इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करो, ठीक है। बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं ना। एक होता है कर्म बंधन चुक्त करना, उसमें तो लगाना ही पड़ेगा, है ना। अपने को दुख ना हो, कष्ट ना हो, उतना सहन शक्ति तो यूज़ करनी पड़ती है। कर्म बंधन चुक्त करना माना अपने को सेफगार्ड करना, अपनी मानसिक, शारीरिक हर प्रकार की सुरक्षा में लगाना, उसको कहते हैं कर्म बंधन चुक्त करना। कोई चीज़ आपको डैमेज कर सकती है तो उसको आप सेफगार्ड करने के लिए जो शक्ति, समय लगाते हैं, जो स्थिति को खर्च करते हैं, वो तो कर्म बंधन हुआ। लेकिन एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट इस उम्मीद में कि वहाँ से कुछ मिलेगा, वो और नहीं करो ना। तो वो जो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना पुरानी दुनिया में कि ये सुधर जाएंगे, ये अच्छे हो जाएंगे, इनसे कुछ मिल जाएगा, नहीं, वो आपके इन्वेस्टमेंट से सुधर नहीं जाएंगे, है ना। बाकी विश्व कल्याण की भावना है, वो अलग चीज़ है। तो बाबा कहते हैं कि समझ में आई ये बात, इस बात को थोड़ा विचार करना। ये थोड़ी एवरी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। जैसे मैं सोचूं कि एक होता है कि कर्म बंधन चुक्त करना, जैसे बच्चा है तो आप कपड़े तो पहनेगा, खाना तो खाएगा, सब कुछ करेगा, है ना। या लेकिन मैं सोचूं कि मैं इसको बहुत ऊपर ऊपर चढ़ के बहुत कुछ करके दे दूं तो कल ये बहुत अच्छा बनेगा, कल मेरा नाम रोशन करेगा, है ना, मेरा ध्यान रखेगा। तो वो जो एक्सपेक्टेशन में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो नहीं, है ना। वो अपनी उसको हाँ, कर्म बंधन में तो जाएगा, लेकिन कर्म बंधन के अलावा भी बहुत हम करते हैं। उसके अलावा हमें बाबा के सेवा अर्थ या स्वउन्नति अर्थ लगाना, ठीक है ना। और हम जैसे सोचते हैं ना, हम इसका भाग्य बना दें, हम इसका कर दें, हम एक्स्ट्रा संबंधों में भी लगाते हैं, एक्स्ट्रा वस्तु में भी लगाते हैं। अब वस्तु भी है, चीज़ है ना, तो उसको साफ रखेंगे, सब करेंगे, अब है तो उसको भी संभालते हैं। लेकिन उसमें भी अगर बुद्धि बहुत जा रही है ना, या अपना समय संकल्प बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, तो वो भी क्या है, वो भी मोहवश करते हैं। और क्यों करते हैं? सोचते हैं कल ये मेरे काम आएगी। आपके काम कुछ नहीं आएगा कल,
फर्ज फर्ज कर्म बंधन आपको बता देता है, ये फर्ज है, ये फर्ज है, ये मर्ज है, आपको पता चल रहा है। हाँ लिमिट है, और लेकिन लिमिट आपकी देखो, लिमिट भी कैसे, कोई दूसरा नहीं बता सकता। जैसे जैसे आपकी स्थिति सतोप्रधान होती जाएगी ना, आपको वो लिमिट एक्यूरेट पता चलती जाएगी। जैसे अभी वो लिमिट इधर है ना, थोड़ी देहधारियों की तरफ ज़्यादा है और इधर कम है, तो वो जो बैलेंस बिगड़ा हुआ है उसका कारण क्या है कि अभी हमारा देह अभिमान है। जैसे जैसे ये ख़त्म होगा ना, आपका बैलेंसिंग स्केल इधर अपने आप स्वर्व होता जाएगा। कांटा, बुद्धि का कांटा सीधा होगा ना, तो आपको खुद पता चलता जाएगा, नहीं ये थोड़ा एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, ये कम कर सकता हूँ। पता चलता है कि नहीं? जैसे जैसे हमारी स्टेज आगे बढ़ती है, आपका भी वो बैलेंस चेंज होता रहता है ना। इसीलिए कोई आपको कहे आज की नहीं ये आपको इतना करना चाहिए, वो ठीक है, वो अपनी समझ से ठीक कह रहा होगा। बाबा मुरली में हमें एक्यूरेट बताता है, लेकिन जब तक हमारी अवस्था आयरन से कॉपर, कॉपर से सिल्वर, सिल्वर से गोल्डन हो, तब तक हमारा कांटा नहीं खिंच सकता। इसीलिए तो बताया ना, पहले अवस्था पे काम करो। मैं आत्मा, मेरा बाबा, बाबा की याद, स्वदर्शन चक्र फिराना, जितना करेंगे उतना वो कांटा भी खिसकता चला जाएगा। ठीक है, तो बाबा कहते हैं कि मिलती तो सभी को है, बाबा कहते हैं कि तो नष्ट कर देते हो, काम में नहीं लगा सकते हो, कंस्ट्रक्शन में नहीं लगाते, है ना। तो बाबा कहते हैं कि मिलती तो सभी को है शक्तियाँ और समय। जब बच्चे बने तो भी बाप की प्रॉपर्टी व वर्षा है, उसके अधिकारी बनते हो, तो सर्व आत्माओं को सर्व शक्तियों का वर्षा मिलता ही है। लेकिन उस सर्व शक्तियों के वर्षे को काम में लगाना और अपने आप को उन्नति में लाना, ये नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होता है। जैसे छोटी सी चीज़ है निर्णय शक्ति, है ना। अपनी निर्णय शक्ति आप स्व उन्नति अर्थ और सेवा अर्थ कितनी यूज़ करते हैं, और पुरानी दुनिया में कितनी निर्णय शक्ति गंवा रहे हैं। सहन शक्ति भी आप सेवा के लिए कितना सह रहे हैं, या स्व उन्नति के लिए कितना सह रहे हैं, या आप वैसे दुनिया में अपनी, है ना, वैसे कितना सह रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं ये सारी शक्तियाँ भी हम कैसे यूज़ कर लेते हैं। हम ज़्यादातर देहाभिमान वश, हमारा देहाभिमान मैनेज करने में बहुत सहन शक्ति लग रही है देही अभिमानी बन कंस्ट्रक्शन का कार्य में सहन शक्ति नहीं लग रही है ना। तो बाबा कहते हैं कि इसलिए बेहद के बाप और बेहद के बच्चे और वर्षा हद का लेवे तो क्या कहेंगे, बेहद मर्तबे के बजाय हद का वर्षा व मर्तबा लेना ये बेहद के बच्चों का कर्तव्य नहीं है। जैसे मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। एक बार एक माता ना अपने बेटे के साथ पर्चे बांटने गई ना प्रोग्राम के, तो किसी ने वो पर्चा लेके फाड़ के फेंक दिया सामने ही। तो बेटा कहता है ये मेरी इंसल्ट करें, हम नहीं बांटेंगे, चलो मम्मी घर चलो। तो माँ कहती है बेटा अगर तू मार्केटिंग के जॉब में होता अभी और तेरे को सामान बेचना होता तो तू जाता ना, ऐसे डोर टू डोर करते हैं लोग, तो वो भी तो तू करता, तो तब भी तो तेरे को दरवाज़ा कोई बंद करता तो भी तो तू जाके खटखटाता, तो बोलता वहाँ तो मुझे पैसे मिलते ना तो मैं करता। तो आप देखो कि सहन शक्ति यूज़ कर रहे हैं, लेकिन किस उम्मीद में कर रहे हैं कि कल मुझे इस धन से लाभ होगा, लेकिन जिस सच्ची कमाई से एक्चुअली लाभ होगा वहाँ सहन शक्ति कार्य में नहीं लगाते। तो बाबा कहते पवित्र बनने में, पुण्य का खाता जमा करने में जब विघ्न आते हैं तो वहाँ अपनी शक्तियों को कार्य में लगाओ ना। हम स्थूल धन कमाने में, संबंध निभाने में, मनुष्य आप देखो शादियों में जाते हैं इतनी ठंड में और जाके उसको पार्कों में इतना सह के भी वो अटेंड करते हैं, सोचते हैं कि हमारे नंबर बढ़ेंगे, कल ये हमारे काम आएंगे। वो तुम्हारे काम नहीं आएंगे, लेकिन कभी विंटर में जाके पार्क में बैठ के सेवा की है इतनी?
है ना। सर्दी गर्मी हम सहते हैं, लेकिन किन के चक्कर में सह रहे हैं, किस उम्मीद में सह रहे हैं। जहाँ पर हमें सर्दी गर्मी मान अपमान सहना चाहिए, सामना करना चाहिए परिस्थितियों का, वहाँ नहीं करते, है ना। वहाँ कहते हैं ऐसे थोड़ी, इतने विघ्न नहीं आने चाहिए। ज्ञान मार्ग में इतने विघ्न क्यों आते हैं? अज्ञान काल में विघ्न आए, वरना बाबा आपको सारी झोली इसलिए भर रहा है कि जाके अज्ञान काल में जो पाप किए उस कुएं में डाल के आ जाओ, है ना। तो ये बातें समझने की हैं, क्योंकि उसमें कमाई नहीं होती, वो तो अंधा कुआं है। आप कितना भी कर लेंगे वो कोई काम नहीं आने वाला, ठीक है ना। तो बाबा कहते हैं तो अभी भी अपने आप को बेहद के वर्षे के अधिकारी बनाओ। अधिकारी कब अधीन नहीं होता है, अपनी रचना के अधीन नहीं होता है। अपनी रचना के अधीन होना, इसको अधिकारी कहेंगे। अपनी रचना है ना, शरीर संबंध प्रकृति सब अपनी रचना है, इसकी अधीनता में नहीं रहो। बार बार विस्मृति में आने से अपने आप को ही कमज़ोर बना देते हो। कमज़ोर होने के कारण छोटी सी बात का सामना नहीं कर पाते हो। तो अब आधे कल्प के इन विस्मृति के संस्कारों को विदाई दो। आज बाप दादा भी आप सभी से प्रतिज्ञा कराते हैं, जैसे आप लोग दुनिया वालों को चैलेंज करते हो कि विनाश में 4 वर्ष है ना। 72 में ये बात होती थी कि जल्दी विनाश होने वाला है। तो बाबा कहते तो क्या 4 वर्ष के लिए भी अपने आप को सतो प्रधान नहीं बना सकते हो? अभी 4 वर्ष है विनाश में, अभी तो 4 का भी पता नहीं है ना। इसीलिए अभी तो सतो प्रधान अवस्था बनाओ। 4 वर्ष तो संगम युग के सुख देखो। तो बाबा कहते कि जैसे दुनिया को चैलेंज करते हो, वैसे आप भी 4 वर्ष के लिए विस्मृति के संस्कारों को विदाई नहीं दे सकते हो। दुनिया को चैलेंज करने वाले स्वयं अपने लिए 4 वर्ष के लिए माया को चैलेंज नहीं कर सकते हो। 4 वर्ष के लिए माया जीत नहीं बन सकते हो। जब उन्हों को हिम्मत दिलाते हो, उल्लास में लाते हो, तो क्या अपने आप में, अपने प्रति, अपने आप को हिम्मत उल्लास नहीं दे सकते हो? कोई आपको आकर कहता है मैं तो चेंज नहीं हो सकता, तो क्या कहते हो? ऐसे कैसे नहीं हो सकते, है ना। लेकिन अपने आप को ऐसा कहते हो? अपने आप को कहते हो ये वाला तो बहुत डिफ़िकल्ट है ना। तो दूसरे को जो समझाते हो, अपने आप को क्यों नहीं? तो बाबा कहते तो आज से सिर्फ 4 वर्ष के लिए प्रतिज्ञा करो कि कभी किस रूप में भी, किस परिस्थिति में भी माया से हारेंगे नहीं, लेकिन लड़ेंगे और विजयी बनेंगे। तो 4 वर्ष के लिए ये कंगन नहीं बांध सकते हो। हाँ, तो प्रतिज्ञा करो भाई। हाँ, 4 वर्ष की नहीं, अभी जल्दी वाली प्रतिज्ञा करो, है ना। कि अभी एकदम से आज ही प्रतिज्ञा करो कि हमें सतो प्रधान अवस्था में आना ही है, अपनी सतो प्रधान अवस्था बनानी है। अपने बाबा ने क्या कहा, अपनी श्रेष्ठ पोजीशन और श्रेष्ठ मर्तबे और श्रेष्ठ कर्तव्य को सदा सम्मुख रखकर कार्य करना है। अच्छा।